नेपाल की पोखरा में हुए तैयारे हादसे में सभी मुसाफिरों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 5 हिंदुस्तानी भी थे। उनमें 4 गहरे दोस्त थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि साथ ही जिंदगी जी और साथ ही मौत के मुंह में समा गए। मरने से पहले इन चारों में से एक सोनू जायसवाल ने फेसबुक लाइव किया। हंसते मुस्कुराते चेहरों के जरिए अपने ठीक होने का सबूत दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। नेपाल का ये तैयारा लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो चुका था। फेसबुक लाइव के जरिए तैयारा हादसे की खबर गाजीपुर में मौजूद इनके दोस्तों और परिजनों तक पहुंच चुकी थी। काठमांडू से जो पोखरे के लिए एरोप्लेन क्रैश हुई है, उसमें हमारे मित्र सोनू जायसवाल, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, अनिल राजभर जो हमारे मित्रगण हैं, मतलब परम मित्र थे। हमें भी लेके जाना चाहते थे, हम लोग गए नहीं। खुदा से हम लोग को काम था इसलिए हम लोग गए नहीं। वो लोग गए और जो कि लाइव वीडियो बना के हम लोग सब भेज रहे थे, सब वहाँ का डिटेल भेज रहे थे। अब ऊपर वाले की जो मर्जी थी, ये हादसे हो गए। इन 4 दोस्तों के अलावा उस तैयारे में एक और हिंदुस्तानी शामिल था, जिसका नाम संजय जायसवाल बताया जा रहा है। संजय जायसवाल बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे और वो भी पोखरा घूमने के लिए जा रहे थे। नेपाल के एटीआर सीरीज के इस तैयारे में कुल 68 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 2 क्रू मेंबर्स भी थे। नेपाल उड़ान के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में शुमार होता है। पिछले 30 साल में नेपाल में ये 28वां तैयारा हादसा है। सवाल है कि आखिर क्यों नेपाल में तैयारा उड़ते मौत के मुंह में चला जाता है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई वजह बताते हैं। पहला, नेपाल की जोग्राफिया हालत ऐसी है जो तैयारे की उड़ान को खतरनाक बनाती है। पहाड़ और संकरी घाटियों में तैयारे को टर्न लेने में मुश्किल होती है। ऐसे में एक छोटी सी भूल प्लेन में सवार सभी मुसाफिरों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। पहाड़ों के मौसम पल पल बदलता रहता है, जो तैयारों के लिए कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है। इसे पायलट नेविगेट भी नहीं कर पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। नेपाल की प्लेन सर्विस अक्सर ट्रेंड पायलट्स और स्टाफ की कमी से जूझती रही है। कई स्टाफ्स को ओवर ड्यूटी करनी पड़ती है। ज्यादा उड़ानों की वजह से पायलट भी थक जाते हैं, जो हादसे को दावत देते हैं। नेपाल में हाईटेक रडार और दूसरी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की कमी है। इस वजह से पायलटों को रियल टाइम में मौसम की जानकारी भी नहीं मिल पाती। नेपाल की ज्यादातर तैयारे पुराने हो चुके हैं। पोखरा में क्रैश हुआ एटीआर 72 भी 42 साल पुराना तैयारा था। इतनी सारी वजहों से नेपाल के तैयारे अक्सर हादसे का शिकार होते हैं और ये हादसे कई जिंदगियों को निकल जाते हैं। खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से ही कई मुल्कों ने नेपाल में उड़ान पर पाबंदी लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।